स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लर्न विद विनीता पर। तो आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारियों में लगे होंगे। तो आज हम सीटेट 2024 जो कि जुलाई में होना है उसके लिए पेडागोजी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करने वाले हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करने वाले हैं। तो जो भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो न्यू हैं चैनल पे, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो आखिर तक बने रहें, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा आवश्यक, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और इससे पक्का क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाना है। तो कोई भी इस वीडियो को आधे पे ना छोड़े। और इसके अलावा जो भी न्यू स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसी के साथ लाइक शेयर करना भी ना भूलें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सीटेट 2024 में पेडागोजी में पूछे जा सकने वाले ऐसे पॉइंट्स हैं। देखो, जनरली आपने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को पढ़ लिया होगा। इसमें जो भी अभी तक मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जिसने ग्रोथ और डेवलपमेंट को नहीं पढ़ा। और अगर आप नहीं पढ़ पाए हैं, अगर आपको ग्रोथ और डेवलपमेंट में भी एक प्रॉपर क्लास चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपके लिए उस पर भी वीडियो बना दूंगी। लेकिन ये जो आज की क्लास है ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का पूरा निचोड़ है। अगर आपने ग्रोथ और डेवलपमेंट वाले चैप्टर को पूरा पढ़ चुके हैं, उस टॉपिक को कंप्लीट कर चुके हैं, तो ये क्लास आपके लिए है। और इसमें से 100% एक क्वेश्चन आपका ऐसा बन के आएगा जो कि आना ही आना है, क्योंकि ये पिछले टाइम पे पूछे गए सवालों में से एक है। और इसके अलावा जो भी अगर पीआरटी या फिर दूसरे टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहा है तो उसके लिए भी ये वीडियो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके पीआरटी जो डीडीएलएसबी का पीआरटी होता है, सुपर टेट होता है या फिर केवीएस एमवीएस, इनमें भी पूछे जाते हैं इसमें से सवाल। क्योंकि जो आपकी चाइल्ड डेवलपमेंट है ना, वो कहीं पे भी आपका पीछा नहीं छोड़ती, क्योंकि आपको एक टीचर बनना है तो आपको पता होना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं। देखो, सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है प्रीनेटल, प्रीनेटल, पोस्टनेटल। आपने अगर सुना होगा प्रीनेटल, पोस्टनेटल, जब आपने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के स्टेजेस पढ़े होंगे अलग अलग, तो इसमें आपने प्रीनेटल पोस्टनेटल को भी पक्का पढ़ा होगा। प्रीनेटल का मतलब क्या है? मतलब बिफोर बर्थ, जब बच्चा मदर की वोम में होता है, किसके, मदर के गर्भाशय में होता है, तो उस पीरियड को कहते हैं हम प्रीनेटल। पोस्टनेटल आफ्टर बर्थ, ये हो गया बिफोर बर्थ, और पोस्टनेटल हो गया आफ्टर बर्थ। और एक वर्ड यहाँ पर और आता है जिसे बोलते हैं नेटल, NATAL। इसका मतलब होता है एट द टाइम ऑफ बर्थ, जिस समय बच्चा पैदा हुआ है उसी के दौरान, जन्म के दौरान। ठीक है, प्रीनेटल हो गया बिफोर बर्थ। तो अब यहाँ पर प्रीनेटल का इंपॉर्टेंस क्या है? सबसे ज्यादा वो स्टेज जिसमें सबसे ज्यादा फिजिकल डेवलपमेंट होता है किसी बच्चे का, वो है आपकी प्रीनेटल की स्टेज। ये याद रखनी है। प्रीनेटल यानी कि बिफोर बर्थ, जन्म से पहले, और ऐसी स्टेज जिसमें बच्चे की फिजिकल डेवलपमेंट, सिर्फ और सिर्फ फिजिकल, उसके अलावा कोई भी डेवलपमेंट की मैं बात नहीं कर रही हूँ। अगर मैं बात कर रही हूँ वो डेवलपमेंट जो है, अगर दूसरी डेवलपमेंट के कंपैरेटिव देखा जाए तो जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो सबसे ज्यादा कौन सी स्टेज में होती है? आपकी प्रीनेटल स्टेज, यानी कि बच्चा जब गर्भाशय में होता है। ठीक है, एक छोटे से एम्ब्रियो फ्यूजन के बाद जाइगोट बना और उसके बाद इतना बड़ा पूरा 9 महीने तक का एक पूरा शिशु बन जाता है गर्भाशय में, इसीलिए इसे बोला जा रहा है। आगे बात करते हैं इन्फेंसी। देखो बच्चों, इन्फेंसी यानी कि जो आपकी शैशवावस्था है, हिंदी में से शैशवावस्था कहते हैं। तो इसके लिए भी वही बहुत ज्यादा अलग अलग जगह पे इसकी एज को लेके बहुत ज्यादा दिक्कत है। कहीं पे इसे 0 to 2 बोल देते हैं इन्फेंसी की एज को, कहीं पे इसे 0 to 5 भी बोलते हैं। तो बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि भैया इन्फेंसी की एज क्या होती है। लेकिन आपको सीधे सीधे बता दूं, इन्फेंसी का मतलब होता है इनकैपेबल ऑफ स्पीकिंग, यानी कि ऐसा बच्चा जो बोलने में सक्षम नहीं है, जो बोल नहीं सकता, अभी प्रॉपर तरीके से नहीं बोल सकता। इन्फेंसी का मतलब यही होता है। तो कौन सा ऐसा बच्चा होता है? क्या 5 साल तक का बच्चा ऐसा होगा जो बोल नहीं सकता? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। वो तो अच्छा खासा बोलने लगता है, स्कूल जा रहा है, सारी चीजें कर रहा है। तो यहाँ पर आप इन्फेंसी को हमेशा 0 to 2 ही लेंगे। इनकैपेबल ऑफ स्पीकिंग, बोलने में सक्षम नहीं है, इन्फेंसी का मतलब यही होता है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं।
इन्फेंसी में क्या होता है, इमिटेशन, बच्चे में बहुत ज्यादा इमिटेट करने की, मतलब अपने पेरेंट्स को या दूसरे को अनुकरण करने की आदत रहती है बच्चे में। ये इन्फेंसी की जो मेन पॉइंट्स हैं वो बता रही हूँ आपको। इसके बाद सेंसेस आर टीचर्स, जो बच्चे की इंद्रियां हैं वही उसकी शिक्षक होती हैं, यानी कि अपनी सेंसेस से ही बच्चा सारी चीजें सीखता है। ऑब्जेक्ट परमानेंस, वस्तु का स्थायित्व, यानी कि इन्फेंसी में आपको ये सारे पॉइंट्स याद करके रखने हैं। बच्चे में ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाता है, यानी कि अब जो वस्तु बच्चे की आंखों के सामने है वो क्या हो रहा है, बच्चे को आंखों के सामने थी और अब आंखों के सामने से ओझल हो चुकी है, लेकिन बच्चे को अब पता चलने लगता है कि नहीं, ये वस्तु अभी भी एग्जिस्ट करती है, वो वस्तु है, चाहे उसकी आंखों के सामने से नहीं दिख रही, डॉल है, आपने आंखों से छुपा दी उसे, तो वो उसे ढूंढने की कोशिश करेगा, उसे पता है कि डॉल तो है, तो कहाँ है, वो उसे सर्च करेगा। तो ये है ऑब्जेक्ट परमानेंट, जिसे बोलते हैं वस्तु का स्थायित्व। तो ये आ जाती है आपको इन्फेंसी यानी कि शैशवावस्था में। तो ये जो भी खासियत ये बता रही हूँ, इमिटेशन यानी कि अनुकरण करना, सेंसेस आर टीचर, इंद्रियां ही शिक्षक होती हैं, ऑब्जेक्ट परमानेंस यानी कि वस्तु का स्थायित्व। अगला पॉइंट है ब्रेन डेवलपमेंट हाई। तो इन्फेंसी के टाइम पे ही बच्चे का जो ब्रेन का डेवलपमेंट होता है वो काफी ज्यादा हाई होता है, ये भी याद रखनी है। तो ये वाला एक नया पॉइंट है, जो जनरली ये चीजें आपने पढ़ी होंगी, लेकिन ये वाला पॉइंट थोड़ा इसमें न्यू है। एक और बात, न्यू बॉर्न माइंड इज ब्लैंक शीट। जो नया बच्चा अभी पैदा हुआ है उसका जो माइंड होता है वो ब्लैंक शीट की तरह होता है, ये बोला है आपके लॉकी ने। ये बहुत बार सवाल पूछा जाता है, ये सिर्फ सीटेट में ही नहीं, इसके अलावा पीआरटी, एनवीएस, केवीएस, इनमें भी पूछा जाने वाला सवाल है, जिसे बोला जाता है तबुला रासा। तबुला रासा, ठीक है। तो ये आपके दिया था लॉकी ने, लॉकी महाशय ने इसे बोला था कि जो बच्चे होते हैं वो ब्लैंक शीट की तरह होते हैं, जो भी आप उसे भरना चाहो उसमें भर सकते हैं, जो भी लिखना चाहो लिख सकते हैं। तो ये आपके, इसे ब्लैंक शीट को टैबुला रासा बोला गया, और ये किसने बोला, लॉकी ने बोला। इसके बाद करेंगे हम बात अर्ली चाइल्डहुड, यानी कि जिसे प्री स्कूल एज भी बोला जाता है, ठीक है। और इसमें जनरली बच्चों को हम प्ले स्कूल वगैरह वगैरह में भेज देते हैं, इसे ही प्री स्कूल एज, यानी कि जो फॉर्मल स्कूल में बच्चा जाता है तो उससे पहले वाली एज है, ठीक है। ईगो सेंट्रिक, बच्चा यहाँ पर ईगो सेंट्रिक यानी कि अहम केंद्रित हो जाता है, उसे लगता है जो चीज वो कर रहा है वही सही है, जिस तरीके से वो कर रहा है वही सही होती है। मतलब अगर आपने अहम केंद्रित समझ रहे हैं, ये मैंने अपनी एक शॉर्ट्स में भी बताया हुआ, आप उसे भी देख सकते हैं। अहम केंद्रित मतलब बच्चा जो कर रहा है उसे लग रहा है कि वो बिल्कुल सही काम कर रहा है उस चीज को, ठीक है। और आगे आ जाते हैं लैंग्वेज। अब अर्ली चाइल्डहुड में बच्चे का लैंग्वेज डेवलपमेंट होने लग जाता है, ठीक है। अगली बात करेंगे लेटर चाइल्डहुड, यानी कि इसे गैंग एज बोलते हैं, बच्चा फ्रेंड्स बनाने लगता है, छोटी छोटी गैंग्स बनाने लगता है। ट्रबलसम एज, थोड़ा सा ट्रबल में रहने लगता है बच्चा, ठीक है, क्योंकि ये एडोलसेंस से पहले का टाइम होता है। दूसरा, एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से जो लेटर चाइल्डहुड वाली स्टेज होती है ये आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एडोलसेंस, गैंग एज को एडोलसेंस और लेटर चाइल्डहुड में गड़बड़ नहीं करना है आपने। गैंग एज आपकी लेटर चाइल्डहुड में होती है, ना कि एडोलसेंस में, उसको याद करना है। और एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब बच्चा पढ़ेगा कैसा, कैसा बनेगा, क्या होंगी चीजें, तो यहाँ पर ये आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका रहता है। आगे बात करेंगे एडोलसेंस। ये आपने सुना होगा, पढ़ा होगा कि एडोलसेंस यानी कि जो आपकी किशोरावस्था है, तूफान एवं संघर्ष की अवस्था है, यानी कि स्टॉर्म की स्टेज है, स्टॉर्म एंड स्ट्रेस की स्टेज है आपकी एडोलसेंस। तो एडोलसेंस में देखो बच्चा हमेशा क्या चाहता है, वो इंडिपेंडेंट रहना चाहता है, वो स्वतंत्र अपने निर्णय खुद लेना चाहता है, वो किसी भी अपने पेरेंट्स का, दूसरे किसी का भी इंटरफेरेंस नहीं चाहता है, अपने डिसीजन मेकिंग खुद करना चाहता है। तो एक आ जाता है इंडिपेंडेंट यानी कि स्वतंत्र रहना चाहता है। और रिवोल्ट, अगर थोड़ा सा भी कुछ हुआ तो वो क्या करता है कि एकदम से उस चीज को लेके अगर आप उसे रोकने की कोशिश करेंगे तो वो रुकेगा नहीं, ठीक है, तो वो उस चीज का विरोध करेगा, ठीक है। क्रांतिकारी टाइप्स हो जाते हैं बच्चे कि वो बातें नहीं मानते, नहीं सुनते, उन्हें लगता है जो वो कर रहे हैं वही चीज सही है, हमारे पेरेंट्स को या दूसरे किसी को इन चीजों के बारे में नहीं पता है, जो मैं कर रहा हूँ वही सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट, एडोलसेंस को ही ब्यूटी एज भी कहा जाता है, क्योंकि इस एज में जो बच्चे होते हैं वो अपोजिट सेक्स की तरफ
अट्रैक्ट होने लगते हैं। तो वो क्या करते हैं, दूसरे को दिखाने के लिए अपने अच्छे से कपड़े पहनना, रेडी होना बढ़िया से, तो ये सारी चीजें वो करते हैं। तो इसीलिए इसे ब्यूटी एज भी कहा जाता है। आइडेंटिटी क्राइसिस बहुत ज्यादा रहते हैं, बच्चों को नहीं समझ में आता वो क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं, वो क्या हैं, वो आगे जाके, क्योंकि करियर की भी काफी ज्यादा टेंशन होती है स्टेज में, तो उन्हें नहीं समझ में आता वो क्या सही कर रहे हैं या क्या गलत कर रहे हैं। अब एक पॉइंट है ट्रांजिशनल पीरियड ऑफ चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड। अब ये चाइल्डहुड और एडल्टहुड के बीच का मतलब आप समझ रहे हैं, लेटर चाइल्डहुड से जस्ट निकल के आया है बच्चा अभी एडल्टहुड में, और वो जाने वाला है ये एडोलसेंस में, और अब वो जाने वाला है कहाँ पे, एडल्टहुड में। तो उन दोनों के बीच का ये स्टेज है एडोलसेंस, चाइल्डहुड और आपका एडल्टहुड के बीच का स्टेज है, इसीलिए से ट्रांजिशनल पीरियड या ट्रांजिशनल स्टेज भी कई बार आपको ये भी देखने को सवाल मिल सकता है। अब लास्ट है इमेजिनरी ऑडियंस। अब यहाँ पर जो बच्चे होते हैं, एडोलसेंस के जो बच्चे होते हैं, उन्हें जनरली ये लगता है कि भैया लोग उन्हें ही देख रहे हैं, उनके बारे में बातें हो रही हैं, उनके बारे में कहा जा रहा है, उनके बारे में सुना जा रहा है, तो उन्हें अपने आसपास ऐसा लगता है कि इमेजिनरी ऑडियंस बनी हुई है, वो उसको देखते हैं। ठीक है, तो ये था बच्चा आज का जो मैंने ये सारे पॉइंट्स थे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के, उससे उसका पूरा निचोड़ है, और आपको ये जरूर जानना चाहिए और ये अंडरस्टैंड, अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम हुई है तो आप मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में आके, तो मैं आपकी समस्या का समाधान जरूर दूंगी। तो दोस्तों इसी के साथ मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, जो कि और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगा और जो आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। इसी के साथ आप बने रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।